होती है। अगर मैं बताऊं कि टॉन्सिलिट का मुख्य कारण जो होता है वो होता है ओरल डेंटल हाइजीन मेंटेन नहीं करना। अगर आप अपने मुंह की हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि टॉन्सिलिट होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। इसी के साथ साथ इससे खाने में दिक्कत और सांस में बदबू भी आती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस स्थिति में क्या इलाज करना है, क्या मैनेजमेंट करनी है। सबसे पहले टॉन्सिलिट का जो इलाज है वह डिपेंड करता है टॉन्सिलिट के साइज पे, और जो डिस्कम्फर्ट ये मरीज को दे रहा है उसके ही आधार पे हम इलाज सोचते हैं। अधिकांश केसेस में टॉन्सिलिट छोटे छोटे होते हैं जो कि खुद ही निकल जाते हैं। उनकी केवल निगरानी करनी होती है और पेशेंट को कुछ चीज़ें बताई जाती हैं जिससे वह खुद ही निकल जाते हैं। जैसे कि अपना जो मुंह की हाइजीन है वह मेंटेन करें, गरारे करें, जितनी बार खाना खाएं गर्म पानी से गरारे करें। तो इन गरारे करने से जो टॉन्सिल के अंदर सामान अटका होता है वह खुद ही निकल जाता है। गरारे आप नमक से कर सकते हैं, बीटाडीन से कर सकते हैं, तो उस गरारे के प्रेशर से टॉन्सिल में जो भी सामान होगा वह निकल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने बीटाडीन या सलाइन के गरारे कर लिए हों उससे भी चीज़ सॉल्व नहीं होती तो कुछ टॉन्सिल इरिगेटर आते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। वह क्या करते हैं कि जो टॉन्सिल में फंसे हुए फूड पार्टिकल डेब्रिस सेल होते हैं उनको वह डिसलॉज कर देते हैं। इसके अलावा आप अपनी उंगली से और कॉटन बड से भी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, पर मैं पेशेंट्स को यह सलाह नहीं देता क्योंकि इस स्थिति में क्या होता है कि आप ट्रॉमा कर लेते हैं तो जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करने जा रहे हैं उससे भी ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम कर देते हैं। तो ये बेटर है कि आप जो है ये डॉक्टर या ईएनटी स्पेशलिस्ट पर ही रहने दें। इसके साथ साथ आपने अपने मुंह को हमेशा क्लीन रखना है और दांतों को और टंग को भी हमेशा क्लीन रखना है। उसके साथ साथ आपको मीठे खाने अवॉइड करने हैं। जितनी बार खाना खाएं उसके बाद आपको कुल्ला करना है, गार्गल करना है। अगर इसके बाद भी रेजोल्यूशन नहीं होता तो आप डॉक्टर को दिखाएं। कई बार इन टॉन्सिलिट में इन्फेक्शन होता है तो जैसे भी आप किसी ईएनटी सर्जन को दिखाएंगे वह एंटीबायोटिक्स देगा जिससे वह इन्फेक्शन इम्प्रूव हो जाएगा और जो सूजन होगी वह भी कम हो जाएगी, जिससे जो अंदर लॉज्ड फूड सब्सटेंस है उनका निकलना ईजी हो जाएगा। अगर एंटीबायोटिक देने और एंटी इन्फ्लेमेटरी देने के बाद भी टॉन्सिलिट वैसे के वैसे ही रहते हैं तो कोबुलेशन से हम क्या कर सकते हैं कि टॉन्सिल के अंदर की जो सरफेस है वो उनको स्मूथ कर सकते हैं, जो क्रिप्ट्स है उसे बंद कर सकते हैं। तो जैसे ही सरफेस स्मूथ हो जाएगा उसमें चीज़ों का फंसना कम हो जाएगा और टॉन्सिलिट होने बंद हो जाएंगे। तो कोबुलेशन से आप क्या करेंगे, जो सड़क गड्ढे वाली मैंने बताई थी आप उसको फ्लैट कर देंगे। तो जब सड़क फ्लैट हो जाएगी तो कोई भी डेब्रिस उसमें नहीं गिरेगा। अगर इसके बाद भी नहीं होता और पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बार बार गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम टॉन्सिलेक्टमी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया, एक पुराना कहावत है कि ना बांस बजेगा ना बांसुरी। तो अगर टॉन्सिल ही नहीं होंगे तो टॉन्सिल में कोई चीज़ अटकेगी कैसे। तो हम पूरे टॉन्सिल निकाल सकते हैं और टॉन्सिलेक्टमी करके इस बीमारी को जड़ से दूर कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप उस कंफ्यूजन से रिलेटेड क्वेश्चन इस कमेंट बॉक्स पे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उस प्रश्न का उत्तर आपको दूंगा। इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी ये इंतज़ार है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।